आपको जानने को मिलेगा कि रोज़ 10,000 कदम चलने का कॉन्सेप्ट ओलंपिक रेस में कहां से आया। हेल्दी रहने के लिए रोज़ कितने कदम चलना ज़रूरी होता है। एक्सपर्ट इस बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। मौसम सर्द हो या गर्म, पार्क में या सड़क किनारे टहलते हुए लोग आपको आसानी से दिख जाएंगे। दौड़ते, भागते, हाँफते हुए या सिर्फ तेज़ी से चलते हुए। बीच बीच में वे अपने हाथों पर बड़ी घड़ी नुमा डिवाइस पर भी नज़र डालेंगे और फिर एकदम से अपनी स्पीड और तेज़ कर देंगे। कलाई पर बंधी घड़ी जैसी वो डिवाइस असल में पीडोमीटर है, यानी कदम गिनने की मशीन। आमतौर पर हर पीडोमीटर में रोज चलने के लिए 10,000 कदम डिफ़ॉल्ट रूप से सेट होते हैं। लोगों को भी लगता है कि अगर वे रोज 10,000 के करीब कदम चल लेंगे तो फिट रहेंगे, बीमारियों से उनकी दूरी बनी रहेगी और लाइफ हेल्दी होगी। लेकिन अब एक नई रिसर्च में दावा किया जा रहा है कि फिट रहने के लिए हर दिन 10,000 कदम चलना ज़रूरी नहीं है। जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी में एक नई रिसर्च की गई है जो 10 सालों तक 3,000 से अधिक लोगों पर की गई है। इसमें पाया गया है कि हफ्ते में 1 या 2 बार 8,000 के करीब कदम चलना भी फिट रहने के लिए काफ़ी है। इससे अगले 10 सालों तक मौत का जोखिम भी कम हो जाता है, यानी हर दिन 10,000 कदम चलने की कोई ज़रूरत नहीं। रिसर्च में जिन प्रतिभागियों पर स्टडी की गई उनकी औसत उम्र 50 साल है और इनमें करीब आधी महिलाएं हैं। रिसर्च में शामिल सभी प्रतिभागियों के चलने को कई दिनों तक ट्रैक किया गया। इसमें पाया गया कि हफ्ते में 1 या 2 बार कम से कम 8,000 कदम चलने वालों की मौत की आशंका अगले 10 सालों तक 15% तक कम हो जाती है। ये भी पता चला कि हफ्ते में 3 दिन 8,000 कदम चलने के बाद लाभ स्थिर हो जाता है, यानी जो लोग हफ्ते में 4 या उससे ज़्यादा दिन तक 8,000 कदम चल रहे थे उनके मृत्यु दर के जोखिम में कोई अलग से कमी नहीं दिखाई दी। रिसर्चर के मुताबिक ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक साथ 8,000 कदम चले ही जाए। यही लाभ तब भी देखने को मिलता है जब रिसर्च में शामिल लोग 6 से 10,000 कदम के बीच चलते हैं। हालांकि ये ज़रूर था कि ये सभी लोग फिट थे, उन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया था, मोटापे से ग्रस्त नहीं थे, वे डायबिटिक भी नहीं थे, ना ही ब्लड प्रेशर से जुड़ी उन्हें कोई बीमारी थी। किसी व्यक्ति को कितने कदम चलना चाहिए ये कई फैक्टर पर निर्भर करता है, जैसे व्यक्ति का वजन और उसकी बीमारी वगैरह। अगर व्यक्ति मोटापे से परेशान है तो उसके लिए ज़्यादा चलना फ़ायदेमंद है। वहीं अगर किसी का शुगर लेवल कम है या वे दिल की बीमारी से पीड़ित है तो उसे बहुत लंबी वॉक की सलाह नहीं दी जाती। किसी को अस्थमा है तो उसे भी कम चलने को कहा जाता है। वो आगे कहते हैं कि रोज़मर्रा की एक्सरसाइज और खान पान का हमारे इम्यून सिस्टम पर काफ़ी असर पड़ता है। लगातार टहलने से हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होता है और फेफड़े अच्छी तरीके से काम करते हैं, इसलिए टहलना तो चाहिए पर उतना ही जितना ज़रूरत हो। रिसर्च में चलने को एक्सरसाइज का एक सरल, प्रभावी और किफ़ायती तरीका बताया गया है। डॉक्टर कोसुके इनोई का कहना है कि कई लोग हैं जिनके पास वीकेंड में ही एक्सरसाइज का समय है, वो भी एक्सरसाइज के नाम पर सिर्फ टहल सकते हैं। हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार 8,000 कदम चलकर स्वास्थ्य लाभ पाया जा सकता है। विशेषज्ञों का भी आमतौर पर यह मानना है कि नियमित रूप से चलना अच्छी एक्सरसाइज है, ये शरीर और दिमाग दोनों के लिए अच्छा है। लेकिन अगर 10,000 कदम चलना ज़रूरी नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? इसका जवाब देते हैं अमेरिका में रहने वाले फिटनेस एक्सपर्ट और फिजिशियन। बताते हैं कि 1964 में जापान के टोक्यो ओलंपिक हुए। इन ओलंपिक खेलों के बाद जापान में फिटनेस के प्रति लोगों की रुचि तेज़ी से बढ़ने लगी। इसका फ़ायदा उठाया वहाँ की एक घड़ी बनाने वाली कंपनी ने। इस कंपनी ने पीडोमीटर बनाने शुरू किए, यानी कदम गिनने वाली मशीन। इस मशीन को कमर पर बांधना होता था। नाम था मानपोकेई। जापानी भाषा में मानपोकेई का मतलब है 10,000 कदम। साल 1965 में इस पीडोमीटर की बिक्री होने के साथ ही ये 10,000 कदम चलन में आ गए। कंपनी ने तगड़ी मार्केटिंग की। माना जाने लगा कि रोज़ 10,000 कदम चलना आइडियल है। इसका मतलब ये है कि 10,000 कदम का जो फंडा हमें पता था उसका कनेक्शन किसी साइंस या रिसर्च से नहीं बल्कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से है। पहले भी कई रिसर्च में ये सामने आ चुका है कि 8,000 से ज़्यादा कदम चलने का कोई अतिरिक्त फ़ायदा नहीं होता। कम चलकर भी फिट रहा जा सकता है। हर व्यक्ति की शरीर और ज़रूरत के हिसाब से चला जाता है, ना कि किसी मशीन के हिसाब से। जैसे मोटे लोगों को ज़्यादा चलना फ़ायदेमंद है और पतले लोगों को उनकी तुलना में कम चलना। दिन भर में आपके चलने काम करने की एक्टिविटी ज़्यादा है तो 8,000 कदम से कम चलना भी ठीक है। साल 2019 में 72 की औसत उम्र वाली 17,000 महिलाओं पर एक स्टडी की गई। इन सभी महिलाओं ने एक हफ्ते तक स्टेप काउंटर पहना। रिसर्च में पाया गया कि कम चलने से भी महिलाओं को फ़ायदा हुआ था। हर दिन 4,500 के करीब कदम चलने वाली महिलाओं में उन महिलाओं की तुलना में अगले 5 साल तक मरने की संभावना 41% कम थी।
उन्होंने रोज़ 2700 कदम चले। विशेषज्ञ भी हर 30 मिनट में कम से कम 1 मिनट चलने की सलाह देते हैं। दुनिया की आबादी लगभग 800 करोड़ से ऊपर है। ऐसा करके हर साल 40 से 50 लाख मौतें टाली जा सकती है अगर लोग शारीरिक रूप से थोड़ा और सक्रिय हो जाए। वैसे भी लोग शायद ही कभी 10,000 कदम के लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं। एक हालिया स्टडी से पता चलता है कि अमेरिका और कनाडा सहित कई पश्चिमी देशों में लोग औसतन रोजाना 5,000 कदम से भी कम चलते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक फिट रहने के लिए बच्चों और वयस्कों को हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट हल्की एरोबेटिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। कम से कम बेटे चलते फिरते रहे और समय के साथ धीरे धीरे एक्सरसाइज की मात्रा बढ़ाए, लेकिन अपने शरीर की क्षमता का ख्याल रखना न भूलें।